वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सीएम हेमंत सोरेन असम दौरे पर है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन असम दौरे पर है। आज चुनावी जनसभा से शंखनाद करेंगे। आपको बता दें कि आज सीएम हेमंत सोरेन चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। कोकराझार में सीएम हेमंत सोरेन की पहली चुनावी सभा आयोजित होने जा रही है। असम में जब प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। एक बार फिर आपको लिए चलते हैं असम, जहां पर हमारे वरीय सहयोगी नवीन शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। नवीन, आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुनावी जनसभा करने जा रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां की गई इसे लेकर? देखिए माधवी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन जो हैं, आज चूँकि असम कल देर रात ही गुवाहाटी पहुँचे हैं। आज उनका कार्यक्रम है कोकराझार में कह सकते हैं कि जो ये गोसाई गांव है, ये गोसाई गांव में उनका एक कार्यक्रम है। गोसाई गांव विधानसभा क्षेत्र है और इसी विधानसभा क्षेत्र से झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो प्रत्याशी है वो यह चुनाव लड़ रहा है। जाहिर तौर पर ये जो इलाका है ये आदिवासी बहुल इलाका है और ठीक ठाक संख्या में लगभग 35 से 40 हज़ार मतदाता जो हैं वो आदिवासी वोटर्स हैं और इसके अलावा अल्पसंख्यक जो हैं वो भी ठीक ठाक संख्या में हैं। तो ये जो मेजर जो वोटर हैं वो गिने जाते हैं। जाहिर तौर पे झारखंड मुक्ति मोर्चा को गोसाईगांव जो विधानसभा सीट है यहाँ से ज़्यादा उम्मीदें हैं और जेएमएम की तैयारी भी यहाँ पर थोड़ी सी मजबूत है। इसलिए पहले से भी जेएमएम के कई विधायक जो हैं यहाँ पर लगातार कैंप कर रहे थे और हेमंत सोरेन के कार्यक्रम को लेकर के तैयारी कर रहे थे। विधायक एमटी राजा, लुइस मारांडी, इन तमाम लोगों को जो है पहले से ही लगाया था। चमरा लिंडा जो है वो भी तैयारियों को देख चुके हैं और अब चूँकि हेमंत सोरेन का आज जो कार्यक्रम है वो बहुत महत्वपूर्ण है, चूँकि 12 बजे के बाद वो कार्यक्रम होना है। लेकिन फ़िलहाल बारिश हो रही है और रात से ही बारिश है और काफ़ी बारिश है। असम में लगभग कई जगहों पर बारिश हो रही है। गुवाहाटी से लेकर के आप अगर गोसाईगांव तक आएंगे तो हर जगह आपको बारिश मिलेगी। और गोसाईगांव का एक और अगर आप इसको मैप में देखेंगे, अगर असम के मैप पर, तो गोसाईगांव जो है वो पश्चिम बंगाल से सटा हुआ बॉर्डर का जो इलाका है, ये पश्चिम बंगाल से बॉर्डर का इलाका है। बांग्लादेश यहाँ से 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। भूटान की दूरी लगभग यहाँ से 70 किलोमीटर के आसपास है। तो जो असम का जो ये चिकन नेक है, तो इसकी शुरुआत जो है वो यहीं गोसाईगांव से होती है असम की। तो यहाँ से लेकर के और उसके बाद आप तिनसुकिया तक चले जाते हैं। तो जाहिर तौर पर ये जो विधानसभा सीट है, छोटा विधानसभा सीट है और इस सीट से जेएमएम की तैयारी भी मजबूती है और उम्मीद भी है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को कि ये सीट पर वो जो है जीत दर्ज कर सकते हैं। यही वजह है कि हेमंत सोरेन अपनी चुनावी जनसभाओं की शुरुआत जो है वो यहाँ से गोसाईगांव से करने जा रहे हैं। तो ये और एक चीज़ है, ये बोडोलैंड का इलाका है और बोडोलैंड जो असम में एक अलग एक टेरिटरी है और ये टेरिटरी को एक तरह से 5 डिस्ट्रिक्ट को मिला करके एक कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये, और 5 टेरिटरी को मिला करके एक राज्य स्तर का दर्जा जो है वो एक स्वायत्त क्षेत्र जो है वो बना के काउंसिल बना करके जो है वो दिया गया है। बोडोलैंड टेरिटरी काउंसिल बोलते हैं उसको। तो ये बीटीसी का ये इलाका है 5 डिस्ट्रिक्ट का। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। असम के पूरे परिदृश्य को देखेंगे तो बोडोलैंड का एक अलग ही जो है आपको रोल दिखेगा और जिस तरीके से बोडोलैंड को लेकर के जो आंदोलन हुए, संघर्ष हुए और आखिरकार बीजेपी की ही शासनकाल में बोडोलैंड को जो है अलग से एक स्वायत्त दर्जा जो है वो दिया गया। अब यहाँ पर वो संघर्ष नहीं है, संघर्ष अब खत्म हो चुका है और बीटीसी का जो ये इलाका है, और आज चूँकि गोसाईगांव विधानसभा क्षेत्र है और पहला विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। चूँकि बारिश भी काफ़ी हो रही है तो उस लिहाज से चूँकि 12 बजे के बाद हो सकता है प्रोग्राम देर से भी शुरू हो, क्योंकि रात से ही लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश के बीच चूँकि ओपन एरिया में अगर जनसभा हुई तो बारिश से जनसभा जो है प्रभावित भी हो सकता है। तो देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि एक तो बारिश किसी तरह का कोई खलल जो है वो सभा में नहीं डाले, और दूसरी ये कि इस जनसभा से हेमंत सोरेन के आने से यहाँ के लोगों में कितनी उत्साह होगी,
कितनी संख्या में लोग पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं जेएमएम की तैयारी को जो है हेमंत सोरेन के आने से कितना बल मिलेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल जी बिल्कुल नवीन, असम चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां अपनी पूरी ताकत लगा रही है, अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार करने में लगी हुई है। एक तरफ जहां सीएम हेमंत सोरेन आज जनसभा को संबोधित करेंगे, वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी आज रोड शो करने जा रहे हैं। नवीन, देखिए, गुवाहाटी में अमित शाह का आज एक रैली है और जाहिर तौर पर चूंकि मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं कि बारिश हो रही है, रात से ही बारिश हो रही है और ज़बरदस्त बारिश है। गुवाहाटी से लेकर के लगभग असम के माने लोअर असम में जो इलाका है वो तो बारिश से प्रभावित है ही, लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में रैली भी प्रभावित हो सकता है, नेताओं के कई कार्यक्रम अगर इस क्षेत्र में हैं वो प्रभावित हो सकते हैं। देखना होगा बारिश के बीच किसी तरह का कोई खलल राजनीतिक पार्टियों के कार्यक्रम में नहीं हो। जहां तक अमित शाह के रैली की बात है तो वो गुवाहाटी शहर में रैली करेंगे। लगभग 4 विधानसभा क्षेत्र हैं जिन विधानसभा क्षेत्रों से वो गुजरेंगे। चूँकि मैं 4 विधानसभा क्षेत्र का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि ये जो गुवाहाटी जो असम है वो असम का एक खासियत है कि अब 2023 के ये के बाद डिलिमिटेशन के बाद काफ़ी विधानसभा क्षेत्र जो हैं वो छोटे हो गए हैं और विधानसभा क्षेत्र में आबादी भी कम हो गए, वोटर्स भी कम हो गए हैं। 1.5 से 2 लाख के संख्या में जो है वोटर्स बचे हैं। क्षेत्र जो हैं वो छोटे हुए हैं। उन्हीं सब विधानसभा क्षेत्र से नए विधानसभा क्षेत्र बने हैं। असम की ही बात करें तो गुवाहाटी है, नॉर्थ गुवाहाटी है, दिसपुर है, झलुकबड़ी है, ये सब जो 3-4 विधानसभा क्षेत्र है। तो अमित शाह का जो ये पूरा रैली जो होगा, रोड शो होगा, वो उन्हीं सब इलाकों से होकर के गुजरेगा और लगभग बीजेपी की कोशिश है कि वो 3-4 विधानसभा क्षेत्र को टच करके निकले। जेएमएम और बीजेपी कांग्रेस को लेकर के इस पूरे चुनाव में देखेंगे तो बीजेपी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट काफ़ी ज़्यादा दिखती है इस चुनाव में कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।